जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कनिष्कपुर के विषय में पढ़ाऊंगी। कनिष्कपुर अथवा कनिशापुर बारामूला जनपद कश्मीर में स्थित है। कश्मीर के बारामूला में स्थित है कनिष्कपुर। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह बारामूला से 7 किलोमीटर पूर्वी दिशा में बारामूला श्रीनगर राजपथ पर नंबर 1 पर श्रीनगर से पश्चिम दिशा में 48 किलोमीटर दूर है। सर्वप्रथम इस पुरा स्थल का उल्लेख कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित है। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, उसमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उक्त स्थल से नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के पुरावशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नवपाषाण काल से लेकर के और ऐतिहासिक काल तक इतना लंबा टाइम, बहुत ही दीर्घ अवधि तक के पुरावशेष यहाँ से प्राप्त हुए मिले हैं। कनिष्कपुर पुरा स्थल से सबसे पहले M.A. स्टेन को सिक्का एवं गढ़े हुए पाषाण प्राप्त हुए थे। इस पुरा स्थल का पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दलों के द्वारा कई बार सर्वेक्षण किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कई बार इसका सर्वेक्षण किया गया, जिनमें इन्हें नवपाषाणिक एवं ऐतिहासिक कालीन सामग्री उपलब्ध हुई। नवपाषाणिक और ऐतिहासिक कालीन। बाद में आगे चल करके उक्त स्थल का सर्वेक्षण सुप्रसिद्ध पुराविद डॉक्टर B.R. मणि के निर्देशन में श्रीनगर मंडल जम्मू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में किया गया, जिनमें नवपाषाणिक, आद्य ऐतिहासिक तथा पूर्व मध्यकालीन मृद्भांड और पकी हुई मिट्टी की टाइल्स के टुकड़े प्राप्त हुए। तत्पश्चात उनके द्वारा सन 1998-99 में उत्खनन कार्य भी किया गया। कनिष्कपुर में मानव बस्ती के 4 टीले पाए गए। मानव बस्ती के 4 टीले, जहाँ पर मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, वहाँ 4 ऐसे बस्ती प्राप्त हुए मिले थे जहाँ पर मानव निवास के चिन्ह थे, जिनका नामकरण KNP1, KNP2, KNP3 और KNP4 किया गया। यहाँ कई खंतियाँ खोली गई, जिसमें मुख्य रूप से 5 सांस्कृतिक काल के जमाव प्रकाश में आए। प्रथम सांस्कृतिक काल मृद्भांड रहित नवपाषाण काल था। द्वितीय सांस्कृतिक काल मृद्भांड युक्त नवपाषाण काल था। तृतीय सांस्कृतिक काल कुषाण काल था। चतुर्थ सांस्कृतिक काल कुषाणोत्तर काल। पंचम सांस्कृतिक काल कश्मीर वंशी काल था। अब प्रथम सांस्कृतिक काल के विषय में, मृद्भांड रहित नवपाषाण काल जिसको कहा गया है, इस काल का KNP1 पर 15-20 सेंटीमीटर करेवा के ऊपर जमाव है। इस स्तर से पाषाण, कुल्हाड़ी और जले हुए स्थलों के निशान प्राप्त हुए हैं, जो बुर्जहोम के नवपाषाण काल से साम्यता रखते हैं। बुर्जहोम के नवपाषाण काल में भी ऐसे ही निशान प्राप्त हुए थे। इसकी तिथि लगभग 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। इसकी तिथि कितनी बताई गई है? 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व।
अब द्वितीय सांस्कृतिक काल, जो मृदभांड युक्त नवपाषाण काल कहा गया है, तो इस काल का जमाव KNP1, KNP2, KNP3 से प्राप्त होते हैं। इसका सांस्कृतिक जमाव 1.6 मीटर से 2 मीटर तक मोटा है। 1.6 मीटर से 2 मीटर तक मोटा है। यह करेवा के सपाट स्तर पर बसा हुआ है। सपाट स्तर है बिल्कुल, उस पर यह बसा है। सतह पर आयताकार आवासों के अवशेष के रूप में स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन स्तंभ गर्तों में बांस बल्ली लगाकर आवासों का निर्माण किया गया होगा। इसी स्तर से 6 पॉलिश युक्त पाषाण कुल्हाड़ी 5 हड्डी के छिद्रक भी मिले हैं। मृदभांड के रूप में हस्त निर्मित एवं चाक निर्मित दोनों प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हस्त निर्मित और चाक निर्मित। उत्तम धूसर रंग के, मध्यम एवं मोटे गढ़न के एवं अगढ़ित धूसर मृदभांड के साथ लाल रंग, हल्के लाल रंग, काले रंग के चमकीले बर्तन के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनके गीले सतह को रगड़कर चमकाया गया है तथा गीले सतह के नीचे चटाई के चिन्ह भी अंकित हैं। हस्त निर्मित गमले के गर्दन एवं रिम पर खुरच कर चिपकवा विधि द्वारा अलंकरण किया गया है। जैसे चिपका करके डिज़ाइन बनाई गई है, जिस पर दबाने का चिन्ह अंकित प्रतीत होता है। उक्त बर्तनों के टुकड़े अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में वहाँ से ऐसे बर्तन मिले हैं, उनके टुकड़े ठिकरे मिले हैं। इस प्रकार के अलंकरण के चिन्ह मृदभांडों के ऊपर भी निर्मित हैं, जिसमें रेखाओं का श्रृंखलाबद्ध गहरे गड्ढों के रूप में चित्रण किया गया है। कतिपय मृदभांडों के आधार पर खुरदरा और हल्के ढंगों से सजावट की गई है। सजावट की गई है मृदभांडों के ऊपर। ये मुख्यतः साधार तश्तरी के ऊपर निर्मित हैं। बर्तनों के मुख्य आकार कटोरे, छिछले कटोरे, साधार तश्तरी, घड़े, गमले, लंबे गर्दन वाले गमले आदि प्राप्त हुए। इस काल के ऊपरी सतह से निर्मित पुरावशेषों में चूड़ी के कई टुकड़े, सुई, 2 पिन, कान या नाक की एक बाली और एक चेन प्राप्त हुई है। कान या नाक की बाली प्राप्त हुई है। कान में भी पहन सकते हैं, नाक में भी पहनते हैं। तो ऐसी एक बाली प्राप्त हुई है, 2 पेन और चूड़ी के कई टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष हैं। संभवतः यह हड़प्पाकालीन अवशेषों से साम्यता रखता है। इसकी समानता हड़प्पा के अवशेषों से की जा सकती है। इस प्रकार के अवशेष इसी स्तर से बुर्ज होम एवं गुफ कराल से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जौ, गेहूँ, मटर, मसूर, बादाम आदि अनाज के जले हुए दाने भी प्राप्त हुए हैं। अब तृतीय सांस्कृतिक काल, जिसे कुषाण काल भी कहा गया है, तो इस काल का सांस्कृतिक जमाव लगभग 2.30 मीटर है। 2.30 है। KNP1, KNP2, KNP3 से विभिन्न प्रकार के आवासों की संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। विभिन्न प्रकार के आवासों की संरचनाएं मतलब अलग अलग ढंग के, अलग अलग स्ट्रक्चर के निवास गृह बनाए गए थे। यह प्रथम शती ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शती ईस्वी के मध्य निर्मित हुए हैं। यहाँ से कुषाण कालीन भव्य संरचनाओं के अतिरिक्त अलंकृत टाइल्स से निर्मित भवनों के फर्श और सिक्के मिले हैं, जिससे इस काल की भव्यता परिलक्षित
होती है। इसके अतिरिक्त कुषाणकालीन मृद्भांड यथा साधार तश्तरी, ठप्पायुक्त मृद्भांड, कटोरी, घड़े इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो बर्तन मिले हैं, कुषाणकालीन मृद्भांड मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसमें साधार ऐसी तश्तरियाँ जिनके नीचे स्टैंड लगा हो, उनके नीचे कोई आधार हो, वो ऐसी तश्तरी को साधार तश्तरी कहा गया है। ठप्पा युक्त मृद्भांड ऐसे मृद्भांड जिन पर ठप्पा मारकर निशान बनाया गया हो। कटोरे और घड़े भी प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ, सांस्कृतिक काल, कुषाणोत्तर काल भी कहा गया है इसको। उक्त काल का सांस्कृतिक जमाव लगभग 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। इस काल में मुख्यतः अंत कुषाण और प्रारंभिक कश्मीरी राजवंशों का शासन तथा हूणों का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। यहाँ से आवासीय संरचनाएं भी प्राप्त होती हैं। मृद्भांडों में विभिन्न प्रकार के अलंकरणों से युक्त बीकर, कटोरे, छोटे पात्र, तश्तरी, साधार तश्तरी, गमले और घड़े इत्यादि भी प्राप्त हुए। पंचम, सांस्कृतिक काल, जिसे कश्मीर वंशी काल भी कहा गया है। KNP3 के उत्खनन से प्राप्त इस काल का सांस्कृतिक जमाव लगभग 2.10 मीटर है, 2.10 मीटर है। इस काल से भी विभिन्न प्रकार के आवासीय संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। वृत्ताकार ताम्र सिक्के मिले हैं जो राजा भीमगुप्त, जिनका टाइम पीरियड 975 से 981 के है, 975 to 981 है, जिस पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्रण है। जो सिक्का मिला है राजा भीमगुप्त का, उस सिक्के पर बैठी हुई आसनस्थ लक्ष्मी का चित्रण अंकित है। इस काल से मुख्यतः लाल मृद्भांड प्राप्त हुए। यहाँ से लाल मृद्भांड, जो टेराकोटा मिला है वो लाल रंग का है, जिसमें 7 बड़े आकार के पूर्ण मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। 7 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो पूर्ण हैं, टूटे फूटे नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कटोरे, लोटे, तश्तरी, गमले, घड़े, ढक्कन आदि भी विभिन्न प्रकार के अलंकरण से युक्त प्राप्त हुए हैं। इन विभिन्न प्रकार के मृद्भांडों पर अलंकरण यानी डिज़ाइन बनाई गई है और 7 बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं जो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में टूटे फूटे नहीं हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कनिष्कपुर से 5 सांस्कृतिक कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कितने महत्वपूर्ण हैं, जो कनिष्कपुर को कहाँ से ले आते हैं, नवपाषाणिक काल से ले करके और ऐतिहासिक काल तक ले आते हैं, और जिसमें सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन, मृद्भांड और चूड़ी के टुकड़े हैं, पेन हैं, बालियां हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण पुरातात्विक चीज़ें अवशेष में प्राप्त हुई हैं। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत में जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ उसकी जड़ है और कैसे वो धीरे धीरे करके विकास की गति को आगे बढ़ाता रहा और नवपाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक विभिन्न पुरातात्विक स्थलों का महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हमारी प्राचीनता को भी प्रमाणित करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, और इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। कनिष्कपुर बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और मैं फिर आपको
फिर से मिलती हूँ। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।